हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को फिजिक्स का पहला अध्याय पढ़ा रहे हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले हमने 12 नंबर, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 12 नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी वो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख लेंगे। इसके जो स्टार्टिंग से देखेंगे तो उसमें आपको फार्मूले को कैसे समझाया गया है, फार्मूले बताया गया है, तो आपको कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से पढ़ते अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखने वेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा फिजिक्स की। ठीक है, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ओके बेटा, ये लिखा हुआ है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की दो गोले हैं, ये दो, और दोनों गोलों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n बराबर आपको दे रहा है, इस गोले पर भी इस गोले पर भी। ठीक, यदि उनके बीच, इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी है वो r होती, r दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, यानी 1 जो पॉइंट का 0 का माइनस नहीं, तो आप सीधे लिख सकते हो 1 मीटर, 1 मीटर दी है। तो वैद्युत बल क्या होता है? F की आपको गणना करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अगर बल का हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, लेकिन ये आपका Q1 है गोला, ये Q2 है। ठीक है, और दोनों पर ध्यान से देखेंगे तो n की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। तो अगर आप Q1 निकाल लेंगे वही Q2, जो Q1 होगा वही Q2 का, जो इसमें बल है जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। तो आप एक काम, इससे पहले आप Q1 जो होगा वही Q2 के ही बराबर होगा, यही तो कह सकते हो। Q1 Q2 अपन बराबर होंगे तो Q बराबर सूत्र क्या होता है? Ne। ठीक है, तो n आपको दे रहा है, n कितना दे रहा है? 10 की पावर 5, और e बराबर ये होता है 1.6 into 10 की पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.6 into 10 की पावर, फिर 19 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा? -14 इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो गया? आवेश। ठीक है, इन दोनों, इस पे भी इतना आवेश है और इतना भी, इसी पर भी आवेश है। ठीक है, अब आप किसका ज्ञात करेंगे? वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्या कह रहे हैं? वैद्युत बल की गणना कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप वैद्युत बल की गणना। क्या करना है? वैद्युत बल की गणना। तो वैद्युत बल की गणना का सूत्र क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ओके, लिख दिए। अब आपको पता है F बराबर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 9 into 10 की पावर 9 के इक्वल Q1 कितना? Q1 Q2 दोनों चीजें ही है, यानी आप लिख सकते हैं Q1 कितना? 1.6 into 10 की पावर -14, और Q2 भी आपका इतना ही है। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट? नीचे r स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ओके, बताइए यहाँ तक किसी को? सो जब आप 16 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 9 इंटू 16 का अगर गुणा कराएंगे तो 16 का वर्ग क्या होता है? 256 लिख देंगे। 1 2 दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे इंटू। अब हम किसको सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं पावर को। देखो, यहाँ पर आपकी 14 है, यहाँ पर 14 है, तो 14 यानी 14 क्या हो जाएगा? माइनस का 28। आगे आपका प्लस का 9 दिया है, यानी 28 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 18 बचेगा, नहीं, माइनस का 19 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? माइनस का 19। तो यहाँ पे क्या बचा आपका? 10 की पावर -19। ओके, कोई डाउट? अब 9 का हम इसमें गुणा करा देंगे तो F बराबर आ जाएगा 9 छाक 54 हासिल 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50। ठीक है, ओके, 9 दूना 18 और 18 5 23। 1 2 दो संख्या बाद पॉइंट, हम यहाँ पे दो संख्या बाद पॉइंट है ना, दो संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, लगा दी इनटू 10 की पावर -19। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं। ओके, अब देखिए, आपको पता है कि अधिकतर जो आंसर लिखे जाते हैं बेटा आपके, वो एक पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट होता है इधर से एक पॉइंट के बाद ही पॉइंट होना चाहिए, एक डिजिट के बाद आपका पॉइंट होना चाहिए। तो ये एक संख्या इधर पॉइंट बढ़ेगा, ये 3 हो जाएगा, या 0 का मैं तो नहीं लिखूंगा इनको। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? एक इस साइड आया है तो क्या होगा बताइए?
इस साइड आपका आता तो प्लस का होता है, तो एक प्लस का 0 होगा, 19 में से फिर एक घट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस प्लस माइनस होता है, इंटू 10 की पावर माइनस 18। एफ का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन। ठीक है, ये हम लिख देंगे। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? ठीक है, क्योंकि देखो जो इस गोले पर हमारा आवेश है वही इस गोले पर आवेश है, इसीलिए हमारा Q1 Q2 आपस में बराबर होगा। ओके, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। देखिए 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला, देखो दो प्रोटॉन, एक ये प्रोटॉन एक ये प्रोटॉन एक ये प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी, इन दो जो प्रोटॉन हैं इनके बीच की दूरी दे रहा है 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 15। इन जो r है यानी कि आपको क्या दिया है? r बराबर क्या दिया? 4 पॉइंट, तो पॉइंट का 0 का मतलब नहीं होता, आप लिखो या ना लिखो। ठीक है, ठीक, ये दिया है आपको, दिया आगे दिया मीटर। ओके, बताइए यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल, यानी ये आपका Q1, ठीक है, ये आपका Q2 है। किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं। अब आगे देखेंगे तो सूत्र क्या होता है कि बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए, तो क्या लिखेंगे आप? वैद्युत बल की गणना। ठीक है, वैद्युत बल की गणना। बल बराबर क्या होता है? तो सूत्र क्या होता है? F बराबर लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप लगाएंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 किसके बराबर होता है बताएंगे आप? Q1 जो है ये आपका किसके बराबर होता है? ये भी आपका होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। हमने इसके सबसे पहले क्लास बताई थी तो हमने Q1, ठीक है, Q का मान, E का मान, जितने मान होते हैं सारे समझा देते। तो इसलिए बच्चों आप पहले स्टार्टिंग से जरूर क्लास देखिएगा, तो आपको मान वहाँ पे ऑलरेडी समझाए जा चुके, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इस वजह से बार बार बोलते हैं, और कोई वजह नहीं है। ठीक है, चाहे ताकि देखो जब पढ़ो तो मन लगे पढ़ने में, और जब मन कब लगेगा? कब लगेगा मन जब आपका लगेगा जब आपको थोड़ा बहुत आता होगा। थोड़ा बहुत आने का मतलब क्या होता है? जैसे हम ये फार्मूले आपको ये निवेदन समझा रहे हैं, इसकी जो पहले की क्लास थी आप अगर उसको देखोगे नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से देखोगे तो मन नहीं लगेगा, उतना समझ नहीं अच्छा आएगा तो आपको उतना मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो याद रखना जब भी क्लास देखना, जैसे जो भी क्लास पढ़ा रहे होंगे, एक काम करना, सिर्फ अपनी बुक उठाना और वो क्लास जिसे टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपका न्यूमेरिकल का या इसके थ्योरी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, या आप घर में बार थ्योरी पढ़ो देखो। भाई कोचिंग किस लिए होती है? कोचिंग में डाउट क्लियर होते हैं, यही तो होता है। स्कूल पढ़ते हो सिर्फ डाउट क्लियर किए जाते हैं। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा, घर में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ नहीं आती, जो चीज़ हमें नहीं आएगी उसको हम समझेंगे ना। जो चीज़ आती है वो तो बेस्ट बेटर है मेरे लिए, बट जो चीज़ नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ना बुक स्टार्ट किया, ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, अंडरलाइन, बस यही हमें कोचिंग में पूछना है, टाइम बचेगा आपका। जो चीज़ नहीं है वही तो हमें पूछना, बाकी तो आ रहा है हमें। तो जब तक आप जब पढ़ोगे नहीं तो हम जो भी हम बताते जाएंगे आप उसे समझ जाओगे, आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पढ़ के आओगे, फिर हम पढ़ाएंगे, फिर उस क्लास को आप पढ़ोगे ना तो बेटर, मतलब जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ आएंगे। तो सभी बच्चे एक काम किया करिए, क्लास पढ़ने के पहले आप लोग पहले पढ़ के आया करिए। ठीक है, जब आप पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं हर एक क्लास स्टार्टिंग से देखिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे हो गया। आगे फिर Q2 का भी वही मान होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे तो ये R स्क्वायर, R में क्या दे रहा? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? तो F बराबर हो जाएगा ये 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, पावर को सॉल्व करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 लिखा है, अभी लिख लीजिए, नीचे सॉल्व करेंगे ज्यादा बेटर, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और देखो 19 पावर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगी? 19 कितना होता है? 38, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस का 38।
ठीक है, नीचे आ जाएंगे, इसका होल स्क्वायर मिलेगा, 4 का क्या होता है 16, ठीक है, और 5 ये 15 है, देखो जो पावर होती है उसका मल्टीपल होता है, ठीक, यहाँ पे 15 का वर्ग मत कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, यहाँ मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 15 टू जा 13 यानी 15 दूना 30। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, आपका पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आपके 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और दो संख्या, एक संख्या इसकी, एक संख्या इसकी, 2 जीरो, आपका 16 कट जाएगा, 16 नौइयां कितना होता है 144 आ गया। अब सिर्फ पावर को सॉल्व करना है, इनटू देखो 38 माइनस का है 38, कितना है 38 माइनस का है, ठीक है, ओके, और ये 9 प्लस का है। अभी हमने यहाँ पे घटाया है, यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना बचेगा 18, यानी 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 से 9 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा तो 29 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं डाउट, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर माइनस का 29 इनटू, देखो यहाँ पर 30 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर माइनस का 30 है, यहाँ पे कितने जीरो हैं 2 हैं, यहाँ पे आपका माइनस 30 है, यहाँ पे है प्लस के 2 जीरो, यही तो है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 28 आएगा, और ये ऊपर जाएगा, क्या है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 28 प्लस का हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नहीं अब f बराबर आ जाएगा 844 इंटू 10 की पावर माइनस में, क्योंकि 28 में से 29 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। अब आपका इस माइनस 1 को खत्म करने के लिए हर एक संख्या के बाद पॉइंट होता है, हमने आपको चीज बताई थी ना, बताई थी नहीं बताई थी, हाँ बताई थी तो पता होगी, मतलब जब सुना होगा पढ़ा होगा, और जब एक बार कहीं लिखा होगा, सुना तो बहुत कुछ था, इसे कहते हैं लिखते जाइए, आज इसने लिखा होगा तो पता होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हर एक संख्या का पॉइंट होता है, पॉइंट एक इधर बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये जो आपका 1414 बताइए, ये आपका माइनस का 1 है, एक प्लस का वो 0 आएगा, ये दोनों का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, f का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो ओके बेटा, आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं, आपका 15 नंबर लिखा है न्यूमेरिकल, ठीक है, देखिए क्या लिखा, 2 सूर्य गोलियां 2 बनी है, देखिए पहले 2 गोलियां बना लीजिए, 1 2, एक का देखो 2 गोलियां, एक का आवेश ये है, एक का आवेश है गुलाम, यानी एक गोली Q1 होगी, दूसरी गोली आपकी Q2 होगी। Q1 पे दिया है आपका 80/3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है, और Q2 पे दिया है 1/60 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। अब इन दोनों यानी ये जो गोली है वे एक दूसरे से, ये गोली की एक दूसरे की दूरी कितनी होगी इन दोनों की, 5 मीटर दिया है, कितना दिया है 0.10 मीटर, आप ये लिख देंगे। बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं, तो आगे देखिए, तो Q1 आपको दिया है, Q2 दिया है, अगर आप R निकालेंगे तो आपको R भी दिया है, क्या दिया है 0.10 मीटर दिया है, ओके। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 1 मीटर, क्यों, ये पॉइंट उठेगा, या एक संख्या दीजिए उधर बढ़ेगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, और पॉइंट के बाद अगर 0 का महत्व नहीं होता है नहीं होता है, तो ऐसे लिख देंगे, ओके। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये 0 प्लस दिखा है, पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 जीरो से कट जाएगा, 1/10 बचेगा, वो बढ़ जाएगा 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, ओके। आगे लिखा है उनके बीच वैद्युत बल होता है F, आपको F ज्ञात करना है, तथा यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित करते हैं, देखो यहाँ तक जो पढ़ाया आप लोगों ने, ठीक है, इस बल तक ज्ञात करना है, ये आपने पढ़ाया, आपको पता है, आप नॉर्मली निकाल भी लेंगे, लेकिन यहाँ से जो दे दिया है उन्होंने क्या दे दिया, उन्हें एक तार से क्षण भर के लिए, अगर इन दो जो आवेश दिए हैं, इन आवेशों में अगर हम क्षण भर के लिए तार लगा दें तो बल कितना हो जाएगा, अभी कितना है, तो याद रखना, जब दो आवेश दिए होते Q1 Q2, जिसमें किसी क्षण के लिए तार का जिक्र कर देगा आपके लिए, तो दोनों आवेशों को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, निकल आएगा, फिर फार्मूला लगाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप यहाँ तक ज्ञात कर लेंगे ना, यहाँ तक आप कई बार ज्ञात कर चुके हैं, तो आप पहले यहाँ तक देखिए, फिर आगे ये आपके लिए ये जो नया है, ये क्षण भर के लिए तार जोड़ने वाला सिस्टम आपके लिए नया है, ये नया अभी बता रहे हैं, पहले इसको देखिए, ठीक है। तो आपको पता है
वैद्युत वैद्युत जो बल होगा उसे बोलेंगे F। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो F बराबर ये किसके बराबर होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू, ठीक है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इसके बराबर होता है। Q1 में दिया है बेटा 80/3 इंटू 10 की पावर 9, ठीक, इंटू Q2 में दिया है 160/3 इंटू 10 की पावर -9, नीचे दिया है R स्क्वायर में दिया 1 इंटू 10 की पावर -1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आप होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 3 का जब गुणा कराएंगे कितना आएगा 9, और ये आपका 9 कट जाएगा भाई। 3 गुणा कराएंगे 3 9 या 3 9 और फिर 3 कब 3 आप ऐसे भी काट लीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिएगा। आगे आपका बचा क्या, F बराबर यहाँ पर 160 है, यहाँ पर 80 गुणा कराएंगे 0 0 आप 2 0 ऐसे नोट कर दीजिए। 16 × 128 आप ऐसे करा देंगे। ठीक, 16 × 128। ओके, अब आगे देखिए इनटू ये सेम है ये सेम, मतलब ये प्लस का ये माइनस का, ये इसका बेस 9 जो है, जो ये जो पावर में 9 लिखा है ये प्लस है, एक तरफ माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए माइनस प्लस कट जाता है। आपका बचा गया 10 की पावर -9। नीचे देखो, नीचे अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 1 का 1 वर्ग होता है, इसकी जो वर्ग करते समय जो घाते होते हैं उन घातों का गुणा होता है आपस में, तो a माइनस का 1 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं, तो ये हो जाएगा बेटा F बराबर 128 इंटू 10 की पावर 9, ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा भाई, नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा F बराबर 12800 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, और आपको पता होना चाहिए हर एक संख्या के बाद पॉइंट होता है, तो यहाँ पर पॉइंट है, इधर पॉइंट कितने 1 2 3 4 अंक इधर पॉइंट ला रहे हैं, तो आपके 4 0 प्लस के होंगे, और यहाँ पे कितना दिया है माइनस का 7 दिया है, अगर माइनस का 7 अगर इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा F बराबर 1 2 8 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 होते नहीं, पॉइंट यहाँ इंटू 10 की पावर -3, और बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ये हमारा नॉर्मली निकालते थे आप लोग, वही निकल आया, ये तो आप लोग कर लेते थे। अब आपका आ गया क्या है, अब आपका देखिए, अब ये सवाल यहां से करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्षण भर के लिए संबंधित। ठीक, तो इसके लिए सवाल हमने भी बताया था, जो इसका जो आवेश निकलता है, जो तार लगा देते हैं, तो आवेश इन जो दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं इसको, दोनों आवेश यानी Q1 Q2 को जोड़ देंगे, Q1 Q2 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो एक नया Q1 Q2 निकल आएगा, नया यानी Q डैश Q2, ये मतलब एक नया निकल आएगा आवेश। ठीक है, तो ओके, आप देखेंगे Q1 कितना दिया है, Q1 दिया है 80/3 इंटू 10 की पावर -8 प्लस Q2 दिया है आपका 160/3 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, ओके, नीचे दिया है 2, बताइए। ठीक, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे 3 3, यानी जब आपका आधार में बेस बराबर होता है तो हम डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यानी या तो आप यहाँ पे लासा लेकर भी कर सकते हैं या डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे, लासा लेकर, ये देखो आधार से मैं इसको जोड़ देंगे, नहीं 160 और 80 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, 160 और 80 हो जाएगा 240। ठीक है, बटे में है 3 इंटू 10 की पावर -9, ये 2 का ऊपर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, काट देंगे। ठीक है, तो 3 × 24 80 आया, 2 चक्कू आया, कितना आएगा 40 इंटू 10 की पावर 9, क्या आ गया Q1 और Q2, एक नया आवेश है तो डैश से कर देंगे, इसका मात्रक क्या होता है कूलम। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, आप यहाँ पर एक और काम कर लीजिएगा, यहाँ पर लासा लेकर भी कर सकते हैं, ठीक, आपकी इच्छा है। आगे देखेंगे, अब नया आवेश के लिए भी जब क्षण भर के लिए जोड़ देंगे, लिखेंगे हम तार द्वारा क्षण भर के लिए वैद्युत बल,
वैद्युत बल, ठीक। F बराबर होता है क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डैश 1 इनटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब बस मान दीजिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो F बराबर ये किसके बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है 9 इनटू 10 की पावर 9 के, ओके, इनटू Q1 आपने जो Q1 Q2 का जो मान निकला है सेम है, तो जो Q1 है वही बेटा आपका Q2 है, ठीक है। नीचे R स्क्वायर आप लोग यहाँ से निकाल चुके थे, ये देखिए मान है क्या 1 इनटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, तो ये F बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 40 का गुणा कराएंगे तो 40 से देखो 40 को गुणा कराएंगे तो 0 गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएंगे, 4 × 16 तो 0 गुणा कराएंगे तो 0, 4 × 16 और 16 9 है 144, ठीक, ये आ जाएगा। आप 9 40 का जो गुणा कराएंगे, ठीक। आगे आपका ये प्लस का माइनस का एक प्लस माइनस कर जाएगा, आपका क्या बचा ऊपर 10 की पावर -9। नीचे देखिएगा, नीचे देखो आप यहाँ पे जो सेम सिचुएशन सॉल्व कर चुके हैं ना, क्या आएगा नीचे आएगा 1 इनटू 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा ये चीज क्या हो जाएगा प्लस के क्या हो जाएगा 4400 इनटू 10 की पावर -9 ऊपर प्लस का, ठीक, घट के आ जाएगा F बराबर आ जाएगा 14400 इनटू 10 की पावर -7 आ जाएगा। अब आपका हर एक संख्या के बाद पॉइंट होता है, अगर हम क्या करते हैं पहली संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाते हैं आंसर लिखते समय, तो यहाँ से 1 2 3 4 अंक तक इधर पॉइंट बढ़ेगा, यानी आपके प्लस के 4 हो गए, क्या हो गया बेटा आपके प्लस के 4 हो गए, और माइनस का 7 दिए तो माइनस का 7 दिए तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा F बराबर F डैश, यहाँ पे एक नया F निकाले तो F डैश यहाँ कर लेना, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.44 इनटू 10 की पावर क्या है 3 और का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं कठिन है, जो बच्चा प्रैक्टिस हर एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके पढ़ रहा है उसके लिए कोई कठिन नहीं है, ठीक है, उसके लिए बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा होगा। जो बच्चा डायरेक्ट क्लास देख रहा होगा उसको प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक, इसलिए बोलते हैं पर घर से जरूर पढ़ के आया करिए, ठीक है। एक बार चलिए ओके बेटा से नोट करिए। चलिए बेटा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 16 नंबर लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण दिया है आपको इतना। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे गुणा करते हैं बेटा P से, तो P बराबर आपका दिया है 3.4 इनटू 10 की पावर -3 और आगे लिखा है कूलम मीटर, हम लिख देंगे कूलम मीटर। बताइए कोई डाउट आते नहीं, आगे पढ़ेंगे। इस पर समरूप क्षेत्रफल सामर्थ्य दिया है 2.5 इनटू 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम। अच्छा हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे ये किसकी वैल्यू, बताइए कैसे पता करेंगे। हमने आपको बताया था एग्जांपल थ्रू, पहले तो ए की वैल्यू आप बी की वैल्यू लिखिए, बताएंगे वैल्यू की वैल्यू है ना क्या है 2.5 इनटू 10 की पावर 5, ठीक है, और आगे दिया न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, दिया ठीक। इसकी वैल्यू देखो हमने बताया था एग्जांपल तो समझिएगा पहले, जैसे कि आई मतलब धारा होता है और एम्पियर। अगर न्यूमेरिकल में कहीं पर भी धारा दिख जाए या एम्पियर दिख जाए, धारा दिख जाए एम्पियर दिख जाए, हम आई की वैल्यू लिख देते हैं ना, सेम पोजीशन यहाँ पर है। यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है ना, तो उसी अकॉर्डिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ई का मात्रक होगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। द्वारा दिए गए अधिकतम मान, जब भी अधिकतम का है तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, और बल आघूर्ण को बोलते हैं टाउ, तो अधिकतम बोला तो यहाँ मैक्सिमम बोलेंगे, टाउ मैक्सिमम पूछ रहा है। आपको पता है बल आघूर्ण का सूत्र पता है ना, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा टाउ मैक्सिमम बराबर पीई साइन थीटा, सूत्र होता है ये हो जाएगा टाउ मैक्सिमम बराबर पी में दिया 134 इनटू 10 की पावर -30 इनटू ई में दिया है आपको 2.5 इनटू 10 की पावर 5 इनटू साइन, ठीक है, और थीटा की जगह कितना दिया है 90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉइंट हटाओगे भाग दोगे गुणा, आप डायरेक्ट यहाँ गुणा कराओ ना, 25 34 का गुणा कराओगे
25 चौको 100, हासिल आए 10 आपके, 25 ने 75, 75 10 85, आपका ये हो जाएगा आपकी एक संख्या यहाँ, एक संख्या यहाँ, दो संख्या बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। इनटू यहाँ पे माइनस का केस है, यहाँ पे प्लस का 5 है, कितना बचा है 10 की पावर माइनस का 25, sin 90 का मान 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, नहीं गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ मैक्सिमम वाला पूरा कराएंगे तो क्या आएगा 8। देखो यहाँ पे 0 हट जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट का 0 का कोई महत्व होता नहीं है। ठीक, ये हो गया। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। बताइए कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। ठीक है, उन्हीं बच्चों को समस्या हुई होगी जो रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ओके, बाकी किसी को समस्या नहीं। इसे कहते हैं हर एक क्लास पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ओके बेटा, जल्दी से आप लोग नोट करिए। ओके बेटा, देखते हैं 17 नंबर। ठीक है, देखा एक बार तो द्विध्रुव समान परिमाण 5 माइक्रोकूलम। 5 माइक्रोकूलम का मतलब होता है क्यू बराबर आपको दे रहा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक माइक्रोकूलम में कितने कूलम होते हैं तो बताया था, याद करिए 5 × 10 की पावर -6 कूलम। 5 कितने होते हैं 10 की पावर -6 माइक्रो की जगह। ठीक है, ओके। दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। क्या बना है, द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है 2l होती है, पढ़ा है ना। हाँ, इसीलिए बोलते हैं क्लास पढ़ा करो। ठीक है, 2l होती है द्विध्रुव आघूर्ण की। चित्र से थोड़ा समझिएगा, ऐसे कुछ था, याद करिए ऐसे था द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी लंबाई कितनी थी 2l थी। ठीक, वही 2l, यानी आपको जो है 2l बराबर दे रहा है 4, क्या दे रहा है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कूलम है, इस वजह से यहाँ पे मीटर में चेंज करेंगे तो 4 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, 100 से भाग हो जाता है जब सेंटीमीटर से मीटर में हम लोग जाते हैं। ठीक है, पता होगा। आगे आते हैं, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी मध्य बिंदु केंद्र O से दूरी कितनी थी r, पर ये तो P की वैल्यू तो क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात की थी। अच्छी वाली प्रूविंग थोड़ा ध्यान करिए, याद है ना। हाँ, तो कितनी हो जाएगी r बराबर दे रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 4 × 10 की पावर 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर सेंटीमीटर से मीटर, देखो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है। ठीक, तो 5 बोलेगा, अगर 5 सेंटीमीटर कहेगा तो आप क्या करोगे 5/100 मीटर, तो ऊपर चले जाए 5 × 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, सेम ऐसी पोजीशन में। ठीक है, ओके। आगे आएंगे, अच्छी स्थिति बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आपको E ज्ञात करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप फार्मूला बता दें, E बराबर 1/4πε0। हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला था वो होता है 2p/r³, लेकिन यहाँ पर L दे रहा है, तो थोड़ा आप फार्मूले के ऊपर और जाएंगे। जहां पर हम लोगों ने L को 0 रखा था, वहां पे 0 रखना नहीं, वहां से हम सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे L है, लेकिन इसके फार्मूले में जो अच्छी का फार्मूला होता है वहां पे P की जरूरत पड़ेगी हमको, पड़ेगी नहीं पड़ेगी P की, तो P नहीं दिया है। और P किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा P होता है, P बराबर क्या होता है 2L × Q, ये होता है 2L × Q। ठीक है, ये होता है, तो P बराबर 2L कितना दे रहा है 4 × 10 की पावर -2 दे रहा है। ओके, लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो Q बराबर कितना दे रहा है, Q बराबर 5 × 10 की पावर -6 दे रहा है। गुणा करा देंगे तो 5 × 20 × 10 की पावर 6 2 -8। ठीक, ये हमारा आ जाएगा P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये P का मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक, इसका मतलब लिख देंगे कूलम मीटर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे आप तो देखिए सॉल्व करने पहले देखिए, अब आपको अच्छी स्थिति वाली प्रूविंग को सॉल्व करना है। तो क्या थी, देखिए तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
यहाँ चलिए कर लेते हैं। देखिए क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, क्या होती है बेटा, E इक्वल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pr। यहाँ तक फार्मूला लिखेंगे, याद है ये वाला फार्मूला, हम लोगों ने L को नहीं मान लिया था, 0 मान लिया था, तब हमारा यहाँ कहा गया था, तो यहाँ पे 2p/r पाया था। ठीक, अब इस फार्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो E इक्वल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन से तो 9 × 10⁹ लिख देंगे इंटू 2 की जगह 2 इंटू p की जगह हमारा निकल के आया है 20, क्या निकला 20 इंटू 10 की पावर माइनस है। ठीक है, ओके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो r बराबर है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यही है। ठीक, बताइए किसी को समस्या यहाँ तक नहीं, तो आगे देखिएगा, यहाँ तक अगर कोई समस्या नहीं है। ओके आगे देखिए, नीचे दिया है आपको, नीचे दिया r स्क्वायर में कितना है, r स्क्वायर में है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इधर आपको l में कितना है, L में देखिए यहाँ से आप L निकाल लेंगे ना, यहाँ से जैसे आपका यहाँ देखिए 2l बराबर दिया है आपको 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, L बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, तो L बराबर कितना दिया है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये पूरे का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए। ठीक नहीं है, तो आगे देखते फिर आगे देखेंगे हम 4 गुना 8। ठीक है, 4 गुना 8 और 8 गुना 16 और 16 9 144, तो E बराबर 144। जीरो कितना, एक, ये देखो इन जो संख्याओं का गुणा कराया है उसमें आपको एक जीरो मिला था ये वाला, तो आप 20 वाला जीरो लिख देंगे, या आप इसको सीधे ना ऐसे लिख लीजिएगा इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये देखो 9 है प्लस की, यहाँ पे देखते हैं 9 है प्लस की। ठीक है, और माइनस का 8 है, माइनस का 2 है, तो 8 तो 10 में से 1 या माइनस का 1 आ जाएगा, तो 10 की पावर माइनस का 1। नीचे सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर पहले खोलेंगे तो 4 चक्कू 16 और इंटू घातों का गुणा होता है तो 10 की पावर 2 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, ठीक है 2 का करेंगे 4 आएगा, यहाँ पर भी 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक पॉइंट ये जीरो है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 10 लिख सकते हैं, तो ये आपका पावर ये कट जाएगा, E बराबर बचेगा 144। ठीक है, 16 में से 4 जाएगा, आपका कितना बचेगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो E इक्वल आ जाएगा, एक बार जाए 144, नीचे 12 का वर्ग खोलेंगे 144 होता है, इंटू इसका खोलेंगे तो माइनस का 8, क्योंकि धातु का बड़ा होता है 4 गुना 8 हो जाएगा, आपका ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो E बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसका मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम।